कहती है द्वारका चले जाओ। तो ब्राह्मण गरीब आदमी उनके दरवाजे जाऊंगा तो अव्वल तो मिल नहीं पाऊंगा, और मिल भी लूं तो घर वाले क्या पूछेंगे कि मित्र मिलने आया, क्या ले आया? मेरे पास तो 5 सुपारी को छोड़ो 2 दाने चावल में तक नहीं है कि मैं चावल लेके दे आऊं। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, 2 मुट्ठी चावल। ये सुन के वो ब्राह्मणी सुशीला, लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी होती है, कुछ खाने को ही नहीं है, बच्चे भूखे रह जाते हैं। जिस दिन भिक्षा में अन्न मिलता है तो बच्चों का पेट में होता है, कभी हम खा ले तो बच्चे भूखे, कभी बच्चे खा ले। सुदामा जी की उस चावल की खोपड़ी नहीं रखी, और सुदामा जी से कहा कि अब आप चाहो आपकी यात्रा भगवान सफल करे, ऐसी प्रार्थना करके अपने पति को विदा किया। सुदामा जी चल, अब देखो ये सुदामा जी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, आपके बीच में आ गए हैं, द्वारका की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ठाकुर जी अपने महलों में बैठे हुए सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। बुला लो अब ठाकुर जी। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिल गए सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण हरे सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण। चले श्याम सुंदर से मिल गए, कुछ मिल जाता तो भोजन मान लेते, भोजन कर लेते, और उसके बाद आगे बढ़ जाते। इस तरह धीरे 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 सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी की ओर चलती है। एक मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, में बहे यमुना बहती, ऐसे आऊं मैं कन्हैया, ऐसे आऊं मैं कन्हाई, गोकुल नगरी। चिंता नहीं करो, हमारी घरवाली बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखती है। किसकी चर्चा हो रही? रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी सबका ध्यान रखती है, भगवान की सबकी कृपा से सबको भगवान बोलेंगे बड़े स्वाभिमानी है। ठीक है, तुम ऐसा करना, अपना दुशाला यहीं रख देना, हम यहीं से उठा लेंगे। भगवान ने दुशाला वहीं छोड़वा दिया और चले गए। भगवान सुबह छाले पड़ गए हैं पैरों, दाढ़ी पड़ गई है, छाले पैरों में पड़ गए हैं, लेकिन बस हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा का भजन करते चले। तुम्हें कहना कुछ नहीं है, केवल सामने खड़े हो गए, मन में विकास संकल्प करो कि मैं केवल देना है। तुम एक काम करो, हमारी उधारी कर लो। द्वारका जाओगे तो खाली हाथ तो आओगे नहीं, यदुनाथ तुम्हें खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। तो जब तुम्हें वहां से वापसी हो तो हमें हमारी उतराई का पैसा दे देना। अभी तो बैठो, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि महाजिद्दी मां स्वाभिमानी आती है। नाव में सुदामा जी बैठ गए, जिसकी नाव में संसार पूरा बैठा है और उसका नाम केवट बन के भव सागर पार कराता है। आज वो स्वयं सुदामा जी को अपने हाथ से नाव खेते खेते पार उतार रहे हैं। अब सुदामा जी का प्रवेश द्वारका नगरी में हुआ।
अब तो मालिका में संपन्नता इतनी है कि सारे भवन राजभवन हैं और बाजार की शोभा देखी सुनामा जी ने तो देखा कि सारे दुकानदार और पैर पकड़ पकड़ के बोल रहे कि महाराज आपको हम क्या सेवा करें, आप कौन हो, कहां से आए, हमारे यहाँ पे इतना कहा, आप प्रतीक्षा कीजिए, दोपहर का समय है, द्वारकाधीश तखा आया है और बोले अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया को नाम है सुनामा, ओ नसल पे पगड़ी, नसल पे जामा, बता दो कन्हैया। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, सिविल में कथा और वो भगवान जैसे ही द्वारपाल ने हाथ जोड़े, भगवान ने उसको इशारे से पूछा क्या बात है, तो बोला शीश पगाना झंगा तन पे प्रभु जाने पुआरे बंदे के ही प्राण, ज्योति भरी अरूपा है द्वार धरोर पूछत दीप दयाल को नाम, पूछत दीप दयाल को नाम, बतावत नाम सुदामा, सुनते ही बोले लगाया गणेश सुदामा को मोहन, लगाया गणेश सुदामा को मणि को बहुत ही अच्छा ये मेहमान है, हरी बाबा है, ये मेहमान है, हरी बाबा है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये भी मेहमान हरी बाबा है,
वहां उन्होंने सुदामा जी को बिठाया और रुक्मिणी जी को कहा कि देवी मैं इनके पैर धोना चाहता हूं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोड़े। सुदामा जी के पैरों में से खून मिसरा, बेवाइयां फटी हुई हैं, कांटों के जाल निकाल रहे हैं भगवान और देख देख के दुखी हो रहे हैं। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोड़े। हाय महादुख पायो सभा आए तैनाती दिन खोए। देख सुदामा की तीन दशा करूं ना करके करुणानिधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल लो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा है गरीबा गया है। खुशी का समा है गरीबा गया है। आने द्वार पालो कन्हैया के बैठो। सुदामा गरीबा गया है। गरीबा गया है। गरीबा गया भगवान ने सुदामा जी का आदर किया, सत्कार किया, अच्छा भोजन कराया और कपड़े पहनाए। अब देखो यहाँ से मित्र भाव है ठाकुर जी का, जित और अपनी सेज पे सुलाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ भोजन कराते हैं। अब सुदामा जी रुक्मिणी जी को देख के सोच रहे कि कुछ लाया नहीं। जब किसी के घर जाते हैं तो कुछ खाली हाथ रिक्त पाणिम न गच्छेत, यही नियम शास्त्रों ने बताया। मित्र के घर जाएं, संबंधी के घर जाएं, भगवान के घर जाएं, गुरु के घर जाएं, मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, रिक्त पाणिम न गच्छेत, यही नियम है कि खाली हाथ नहीं जाओ। कुछ नहीं ले सकते, फूल ले लो। हम तो कहते कथा में भी खाली हाथ नहीं, अपनी श्रद्धा लेकर के आओ। श्रद्धा कुछ नहीं समझ आए, श्रद्धा भगवान के लिए ले चलो कि हम भगवान अपनी श्रद्धा लाए। सुदामा जी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो बड़े रसिया हैं। भगवान कह रहे अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की रीत, सुहृदय सुदामा विप्र सो प्रकट जनाई प्रीत। कछु भाभी हमको दियो, अब भगवान कह रहे कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहो कहो के ही हेत। भाभी ने क्या माल दिया, हमारे लिए कुछ तो दिया होगा, खाली आप तो नहीं भेजा होगा।
आंख में अपनी पुटरिया क्या चापे हुए हो? और भगवान क्या कह रहे? भगवान ने व्यंग भी देखी है ठाकुर जी का, बात तो कही, व्यंग भी दिया। आगे चना गुरु मात दिए तुम, लीने चाप हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात दिए तुम, लीने चाप हमें। श्याम कहे मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बात में हो चू कभी ने। भगवान कह रहे सुदामा जी, लोग हमें चोर ने चोर के यही चोरी कर ली। क्यों? गुरु मात ने चने दिए थे, तुम अकेले अकेले चबा रहे थे। कौन? तुमने हमें नहीं दिए थे, तो खा लिए थे अकेले अकेले। कोटरी आँख में चाप रहे तुम, खोलत ना। जो भाभी ने, गुरु माता ने चने दिए, शर्म आएगी, उतने ही तेजी से पाप करते जाएंगे। भगवान को दंड देना कैसे भी दे, पांव तोड़ के दे या कांटा चुभा के दे, ये उनकी इच्छा है। भक्तों को कांटा चुभाते हैं तो पाप काट देते हैं, पापियों का पांव तोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं किसी का पांव टूट जाए तो फिर पापी कह दो, ये समझाने का तरीका है। तो भगवान ने चावल की पोटलियां खोल ली और खोल के देखी कि अंदर चिट्ठी, तो चिट्ठी चुपचाप अपनी कमर में रख ली। समझ गए? देखो वीजाधारी ये सब जानते, चिट्ठी चुपचाप ढकाल के कमर में रख ली। रुक पड़ी भी नहीं देख पाई क्या किया, और एक मुट्ठी खाई। और जैसे ही खाना शुरू किया तो पहली मुट्ठी में उन्होंने सब तीनों लोगों का राज वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो सब कुछ दिया। तो क्या दिया? सारे वैकुंठ आदि लोग जो ऊपर के 14 लोग हैं वो दे दिए। अब तीसरी मुट्ठी उठाई, कांप उठी कमला मन सोचत, मोको कहारी तो मन ओ तो पृथ्वी कांपी, सिद्धि कांपी, नवनिधि कांपी, मन को सोच भयो सुर नायक के, अब दूसरी बार लियो हरि झोंको। मेरु डरो बिकसे नहीं ही कुबेर, चरावत चार चौको। पहली मुट्ठी खाई, रिद्धि सिद्धि सब दे दी, सब घबरा गई कि अरे ब्राह्मण की सेवा करनी है। सारी रिद्धि सिद्धि कांप गई। और कौन कांपे? सब सिद्ध गंधर्व कांपे कि ऐसा कौन सा इसने पुण्य किया कि भगवान इसके हाथ से छीन के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। फिर सोच भयो सुर नायक के, इंद्र कांप गया कि आज दूसरी बार हरि ने मुझे ललकार दिया, मुझसे भी बड़ा धनवान इसको बना दिया। मेरु डरो, मेरु मतलब हिमालय राज कांप गए कि मेरे पास जितना धन दौलत संपत्ति मेरे पहाड़ों में छुपी है, ये सब आज ठाकुर जी ने ऐसे दे दियो। अब और तीसरी मुट्ठी का जब प्रभु ने भोग लगाया, हाथ पकड़ के रुक्मणी ने प्रभु जी को ये समझाया, नाथ तुम्हारी दासी हूँ, मोहन कहाँ रहो चितधारी। नाथ मैं तुम्हारी दासी हूँ, कहाँ चित्त दे दिया। नाथ तुम्हारी दासी हूँ, मोहन कहाँ रहो चितधारी। रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आपन होन भिखारी, चाहत आपन होन भिखारी, चाहत आपन। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ा, नाथ कहाँ तुम्हारा चित्त है, जरा अपने ऊपर नजर डालो। मैं तुम्हारी दुहिता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने रंग को तो मैं तुम्हारी दासी बन के निवेदन करती हूँ, रंग ही आप समान कियो। ये सुदामा जी रंग बन के आए थे, इन्हें द्वारकाधीश जैसा वैभव दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी भी खा लोगे तो क्या खुद भिखारी रह करके
पीना चाहते हो? भगवान बोले मित्र के ऊपर पार कई मम लोक संपदा हारी है। मित्र द्वार पर आया है कुंभ लाख बलहारी है। मित्र लाख बलहारी है कुंभ लाख बलहारी है। अब भगवान उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहना रहे हैं, खूब सजा रहे हैं। तो महाराज एक माला हमसे भी ले जाओ, ये भी पहनाओ। ओ भगवान असली माल हम संभाल लें, पहले फिर आगे तक रखें। क्योंकि इससे बड़ा धन थोड़े ना सुदामा जी के चावल है भाई। लेकिन चिंता नहीं करना, ये आज आप सबको थोड़े थोड़े मिलेंगे। और साथ में ये भगवती रुक्मणी का ये श्रृंगार जो कल आप सबने सुख सौभाग्य की कामना से चढ़ाया था, ये भी आज प्रसाद से आपको व्यासपीठ से ही मिलेगा जब व्यास पूजन। तो भगवान आनंद से रह रहे हैं, सब आनंद मंगल है। भगवान खंड है हो गया। इस बीच विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के शिल्पी। तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसा मेरी ये द्वारका नगरी है, ऐसी पूरी सुदामापुरी बसाओ। सारे सुदामा जी नहीं, देखो एक पुण्यात्मा घर में हो तो पूरा कुल तार देता है। एक पुण्यात्मा घर हो तो पूरी बस्ती, और पूरी बस्ती पुण्यात्मा हो तो पूरा नगर तर जाता है, पूरा नगर पुण्यात्मा हो तो पूरा देश तर जाता है। बीज धीरे धीरे बढ़ता है। सुदामा जी का पुण्य था कि आज उनका पूरा नगर के भाग्य बदल गए, सब धनवान हो गए। रिद्धि सिद्धि आठों हाथी दरवाजे पे खड़े हैं। भगवान ने सब सुख साधन संपन्नता सुदामा जी को प्रदान कर दी। सुदामा जी कर अभी पता नहीं है लेकिन कि घर में क्या होगा। घर में तो यही चिंता है, बच्चे भूखे होंगे, पत्नी भूखी होगी, ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने तो चिट्ठी पढ़ ली थी निकाल के चुपचाप, तो समझ गए भाभी ने घर की कथा भेज दी। अब सुदामा जी बोले जाए, भगवान बोले जाओ। अब वो बार बार पूछ रहे जाए, मतलब लग रहा कि कुछ देंगे, लेकिन भगवान बोले जाओ जाओ। सुदामा जी चले तो भगवान बोले सुदामा जी ये कपड़े हमारे हैं, जरा ये जमा कर दो वापस। अब सुदामा क्रोध भर गए। भगवान ने ये लीला भी समझ लो क्यों की। भगवान ने ये लीला इसलिए की कि सुदामा जी को भाभी का जवाब अगर चिट्ठी लिख के देते तो सुदामा जी समझ जाते कि भाभी ने चिट्ठी भेजी तो घर जाके भाभी से झगड़ा करते, क्यों मांगा। भगवान को कष्ट हुआ हमें देने में, क्यों? कुछ परिश्रम करा ना, भगवान का पसीना गिरा, भक्त नहीं चाहते भगवान परेशान। क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? बोले क्रोध इसलिए नहीं करना चाहिए कि बार बार देखो घूम घूम के हम द्वारका ही चले आए, रास्ता भूल गए। आ गए अपने नगर में, देख रहे अपना नगर और देख सोच रहे कि हम वापस लौट के द्वारका ही आ गए। क्या फिर के मैं द्वारका आयु? क्या ऐसा तो नहीं मैं फिर के द्वारका आ गया? इतने में सुदामा मंदिर देख गए। सुदामा मंदिर देख गए। मंदिर देख गए। सुदामा मंदिर देख गए। हाथी मेरी टूटी झोपड़िया, तो हदी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हदी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हदी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। कंचन महल खड़े।
यहाँ तो हटो मेरो बछड़ा को खूटा, यहाँ तो हटो मेरो बछड़ा को खूटा। हाथी झूम रहे, हाथी झूम रहे, मंदिर बोलिए मित्रवत्सल भगवान की जय। तो जैसा सुदामा जी ने प्यार किया, ऐसा हम आप भी प्यार करें, अपने मित्रों का उत्थान के विषय में चिंतित करें, मित्रों की सहायता करें। यही भगवान का भाव है। मित्रता में भगवान का वास तभी संभव होगा जब हम सुदामा जी के चरित्र के साथ में भगवान की ये मित्रवत्सल कथा यहाँ पूर्ण हुई। लेकिन अभी भागवत पूर्ण थोड़ा ना हुई। कुछ घोषणा यहाँ से स्वामी जी करना चाहते हैं, 2 मिनट का समय दे दें। जय जय। श्री कुंदन लाल जी गुप्ता का स्वागत करें। श्री कुंदन लाल जी गुप्ता मेरे चाचा जी, मैं संबोधन देता हूँ, हालांकि ये मुझे गुरु रूप देखते हैं, बहुत बहुत आभार। ये रामलीला के भी बड़े प्रेमी हैं। ये रामलीला के हमारे लिए है, मेरे भी ये कहने को कुछ है ही। इन लोगों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आपके समक्ष संपन्न हुआ। और हृदय भैया, आप भी निस्वार्थ भावना से, जो पंडित हृदय शुक्ला वैसे तो सभी जानते हैं इनके पांडित्य के विषय में, कि लेकिन तालियां जोरदार होना चाहिए। सदर बाजार में एकमात्र ब्राह्मण ऐसा है जो उस ऋषि परंपरा को बचाए है जिसे करने में हम जैसे ब्राह्मण पीछे हट जाते हैं। हम अपनी कमी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गुरु आज्ञा ही नहीं। कथा भी और हमारी आगामी कथाएं भी आप वेदांत भक्ति चैनल पे पूरा देख सकते हैं। डलना शुरू हो गया है और कुछ एक दिनों में पूरा ये 7 दिन का सब्सक्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा। तो वेदांत भक्ति चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कथा आप सुन सकते हैं। साथ में आचार्य शांतनु पांडे, ये चैनल लाइक सब्सक्राइब करें तो मेरी रोज की जो वीडियो आते हैं वो आपको मिल सकते हैं। कोई किसी के मित्र के रूप में आज साक्षात्कार हो। सदर बाजार की मात्र एक रामलीला कमेटी है जहां से प्रभास तीर्थ में आकर के सबने वारुणी मदरा का सेवन कर लिया। जाको विधि दारुण दुग्धे ही ताकि मति पहले है। और सब जानते हैं भगवान की नारायणी सेना, भगवान की नारायणी सेना दुर्योधन की ओर से लड़ी थी। तो नारायणी सेना ने दुर्योधन की ओर से जब भाग लिया था तो सेना के सेनापति थे कृतवर्मा। तो कृतवर्मा का सात्यकी से झगड़ा हुआ और कृतवर्मा के बेटे बलि के साथ भगवान श्री कृष्ण की बेटी चारुमती जो रुक्मिणी से उत्पन्न थी, भगवान ठाकुर जी ने इस बहाने अपना देह को त्याग किया और देह त्याग के वो भगवान वैकुंठ गए और उनकी जो शरीर था वो शरीर वहां विलीन होकर साक्षात भागवत जी में आकर के समा गया। तो ये भागवत महापुराण भगवान का शरीर माना गया है। आज विश्राम ले रही है। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी वाणी से, मेरे मन से, मैंने मन से कोई बात कही है तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, आपको केवल जगाने के लिए कही है। तो अगर मेरी वाणी से तब भी किसी को कोई कष्ट पहुंचाओ तो मैं व्यासपीठ से आप सबके हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं अपने आप को कहूं, ये वाणी तो मैं निकलती रही। भगवत
तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती 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 उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। कष्ट हरो कर्म करो ज्ञान दो भगवान कष्ट करो ज्ञान दो भगवन कष्ट हरो कर्म करो ज्ञान दो भगवान कष्ट हरो कर्म करो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू क्या मैं तुमसे यही सोचूं भगवान मांगू क्या मैं तुमसे यही सोचूं मैं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे तेरी कर दिया कम जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण हर मांगू क्या मैं तुमसे यही सोचूं भगवान मांगू क्या मैं तुमसे यही सोचूं मैं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा और सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवंत